हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एडवेंचर हिंदी में। दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ भारत की 5 रहस्यमय जगहों के बारे में। वैज्ञानिक भी नहीं पता लगा पाए इस रहस्य के बारे में। इन जगहों के बारे में जानकर आप शायद चौंक जाएं। भारत में घूमने के लिए कई जगहें हैं, कई टूरिस्ट स्पॉट हैं, तो इतने फेमस हैं कि वहाँ आपको हज़ारों के लोगों की भीड़ मिल जाएगी। पर हमारे यहाँ विशाल और खूबसूरत देश में कुछ टूरिस्ट स्पॉट ऐसे भी हैं जो टूरिज़्म के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ लोगों के लिए अलौकिक चीज़ें देखने के लिए महसूस करने आते हैं। और भानगढ़ के बारे में आप सब जानते ही होंगे, जो देश के सबसे अहम लेकिन अजीबोगरीब टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। ऐसी ही कई जगह हैं जहाँ कुछ न कुछ रहस्य छुपा है। ऐसे ही देवी देवताओं और शक्ति के रूप में माना जाता है कामाख्या देवी मंदिर और महाकाल, जहाँ कुछ चमत्कार देखने को मिलते हैं। इन जगहों के रहस्य के बारे में कोई वैज्ञानिक कारण समझ नहीं पाया है, फिर भी कम से कम वहाँ किसी जगह को भूत का डेरा माना जाता है, किसी को देवी देवताओं की शक्ति का अद्भुत नज़ारा माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं भानगढ़ के अलावा हमारे देश में ऐसे कौन से 5 स्थान हैं अपने आप में बेहद ही प्रसिद्ध हैं। नंबर 1 पे आता है कुलधरा गांव की कथा और एक श्राप। क्या आपने कुलधरा गांव के बारे में सुना है? राजस्थान का ये गांव काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस गांव में आपको इंसानी नहीं, सिर्फ खाली घर और खंडर दिखेंगे। कहा जाता है कि 200 साल पहले ये गांव 1500 पालीवाल ब्राह्मणों का घर था। इस गांव के लोगों पर जैसलमेर का दीवाना सलीम सिंह अत्याचार किया करता था, वो मन चाहा कर वसूल करता था। इसके बाद सलीम सिंह की नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। सलीम सिंह ने गांव वालों पर बहुत ज़्यादा धमकी देना शुरू कर दी। लड़की को बचाने के लिए सलीम सिंह ने डर से बाहर निकलने के लिए रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। हालांकि किसी ने गांव 1500 लोगों को जाते नहीं देखा। कहा जाता है कि इस गांव को वो लोग श्राप देकर गए थे कि वे यहाँ कोई नहीं बस पाएगा। अगर आप कभी राजस्थान घूमने का प्लान बनाएं तो कुलधरा के गांव के बारे में ज़रूर सोचिएगा। ये गांव जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 2 पे आता है जुड़वा गाँवों का बच्चों का गांव। केरल का एक गांव जहां के रहस्य को विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। मल्लापुरम ज़िले में मौजूद ओदिनही गांव एक ऐसा है जहां 200 से ज़्यादा दिव्यांश हैं। जी हाँ, हर घर में जुड़वा बच्चे हैं। इसके अलावा तिवड़े बच्चे भी देखने को मिलते हैं। इस गांव को सरकार भी विलेज ऑफ ट्विंस कहती है। ओदिनी के साथ एक बात और अजीब है कि महिलाएं अगर किसी और गांव में शादी करके जाती हैं तो उनके जुड़वा बच्चे होते हैं। इस पर कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी की है और अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। अब तक उनको इस बात का जवाब नहीं मिल पाया है। उनका मानना यह है कि यहाँ के पानी की वजह से स्थानीय लोगों को मानना है कि देवी देवताओं का आशीर्वाद कोझिकोड कालीकट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कब बुक ऑफ तक स्थित है। आप कभी केरला का मन करते हैं घूमने का तो आप इस गांव में ज़रूर जाएं। नंबर 3 पे आता है कंकालों से भरा तालाब रूपकुंड। हर साल सर्दियों के बाद जैसे ही बर्फ़ पिघलती है वैसे ही रूपकुंड तालाब में मानव के कंकाल तैरने लगते हैं। 16,500 फीट की ऊंचाई पे मौजूद इस तालाब को 1942 ईस्वी में ढूंढा गया था। तब से लेकर अब तक यहाँ के वाले इस तालाब का पता नहीं लगा पाए हैं। रूपकुंड तालाब में कई फॉरेंसिक रेडियोकार्बन टेस्ट किए गए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ मौजूदा कंकाल कम से कम 1200 साल पुराने हैं। किसी को नहीं पता कि यहाँ कहाँ से आए। कन्नौज के राजा जस धवल और उनकी प्रेग्नेंट रानी को उनके सभी नौकरों का काफिला है और नंदा देवी के दर्शन को निकले थे, लेकिन रास्ते में तूफान की चपेट में आ गए। रूपकुंड ट्रैक आजकल बहुत फेमस ट्रैकिंग एक्सपीरियंस माना गया है। दिल्ली से रूपकुंड ट्रैक पर जाने के लिए कई टूर कंपनियां पैकेज देती हैं। नंबर 4 पर आता है परिंदों को आत्महत्या करने की जगह। आसाम में एक छोटा सा गांव है जतिंगा। इसके बारे में ज़्यादातर किस्से यहाँ के स्थानीय लोग सुनाते हैं। इसके अलावा आपको इसके बारे में कई आर्टिकल पढ़ने को मिल जाएंगे।
इस हरे भरे इलाके में हर साल मानसून में अंत में एक अजीबोगरीब वाक़या होता है। सूरज ढलने के बाद ये हज़ारों की संख्या में पक्षी एक एक करके मरने लगते हैं। ये हर दिन होता है और स्थानीय निवासियों के अनुसार यहाँ पर बुरी आत्माओं का साया। अब वैज्ञानिकों का मानना है शायद पक्षी कोहरे की वजह से ठीक से देख और महसूस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वे पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं। पर फिर भी कोई नहीं ये जानता है कि आखिरकार हर साल कई दिनों तक की जगह पर ऐसा क्यों होता है। नंबर 5 पे आता है डूबने वाला चर्च शेटी हाली। 1860 में फ्रांच मिशनरी द्वारा बनाया गया था। रोजरी चर्च उस दौर की सभी कम्युनिटी एक्टिविटी का हिस्सा रहा करता था। ये सर्च किया गया है कि सिर्फ चर्च ही नहीं, एक अनाथालय और अस्पताल का काम भी करा करता था। हालांकि 100 साल बाद भारत सरकार ने गोरूड डैम बनाया था और इससे पूरे इलाके में पानी ने अपनी चपेट में ले लिया था। अधिकतर इमारतें गिर गई थी और मलबा बन गया था। लेकिन इतने सालों में हर साल ये चर्च गर्मियों में पानी कम होने पर दिखता है और इसके बाद दोबारा